कोटवाड़ा गांव में जिस तरह से प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पालना करवाई थी, लेकिन जिस तरह से मकान तोड़े गए थे उसको लेकर कांग्रेस और समूसा विपक्ष है जो इसका विरोध कर रहा था। वैभव गहलोत है, लोकसभा प्रत्याशी रहे, यहाँ पर जिस तरह से वादा किया था कि मैं हर समस्या में मौजूद रहूंगा, आज आ चुके हैं जालोर में। सर, किस तरह से जो है कल ये कार्रवाई हुई, क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं प्रशासन की नेग्लिजेंसी कहीं तो लगती है। जिस तरह से एक मानवता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था प्रशासन को। ठीक है, कोर्ट के जो भी आदेश हैं, मगर संवेदनशीलता दिखाते। कांग्रेस सरकार ने हमेशा संवेदनशीलता दिखाई और मानवता के नाते जो पीड़ित परिवार हैं, कम से कम आप बुलडोज़र यहाँ आपने उनकी छाती पे खड़े कर दिए, उनके मकानों के सामने खड़े कर दिए, समय उनको दिया नहीं। जो भी वो न्याय की मदद ले सकते थे, कम से कम उनको समय तो देते। मानवता के नाते 30-32 सालों से यहाँ रह रहे हैं, 30-32 सालों से बिजली पानी के बिल आ रहे हैं, मकानों में कईयों के तो यहाँ पट्टे तक सरकार ने दे दिए, पंचायत का भवन है यहाँ सरकार का। उसके बावजूद भी प्रशासन का जिस तरीक़ा से रवैया रहा, यहाँ की सरकार ने जिस तरीके से गरीब लोगों के घर पे बुलडोज़र चलाए हैं, माताओं बहनों के साथ मारपीट करी है, भाइयों को पटक पटक के डंडे मारे हैं, उनकी चोटों के निशान हमने देखे। हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरी एक कमेटी बनाई है, आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी हमारे साथ हैं, आदरणीय सुखराम जी। ये अपनी कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी आदरणीय सुखराम विश्नोई साहब की, किस तरीके से हमने सबके लिखे हैं। आज यहाँ पे बिजली बंद कर दी है कल कई मकानों में, तो बिजली पानी के तो बिल आप लोग ही दे रहे थे, तो अब ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कह सकते हैं, गाँव वालों के साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखें कि बिजली पानी के बिल आ रहे हैं, उसके बाद भी आप कम से कम उचित समय तो देते ताकि ये लोग न्याय का उचित दरवाज़ा दूसरा खटखटाते। अभी रास्ते बंद थोड़ी हो गए थे न्यायालय के दूसरे रास्ते, तो दूसरे रास्ते जब खुले पड़े हैं, ये कोई आखिरी फैसला थोड़ी आ गया था। इससे पहले उदाहरण है, कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, उसमें सीकर का एक वर्णन किया उन्होंने कि किस तरीके से न्यायालय का निर्णय वापस न्यायालय नहीं पलटा। तो क्या रास्ते बंद हो गए थे कल? आज भी हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। जी बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ। पर जो मकान टूटे हैं, कईयों के घर में शादी का विवाह समारोह आने वाला था, बच्चे बिलख रहे हैं, माताएं बहनें रो रही हैं, लोग फ्रैक्चर हो गए, उनके हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गए हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है आपको जिस तरह से ये कार्रवाई हुई? अब आपने कहा था इनकी आवाज़ मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाऊंगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा। हमने तो कल भी वकीलों से बात करी दिल्ली में भी कि इसमें हम क्या इनको न्याय दिला सकते हैं, जल्द से जल्द कैसे दिला सकते हैं, कि वहाँ बुलडोज़र खड़े हो गए हैं आके। मगर प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई करी, और क्योंकि कागज़ और उनको बनने में टाइम लगेगा, जहाँ पे सब लोग अपना अपना घर बार संभाल रहे थे, कईयों के पट्टे, कईयों के बिजली के बिल, हम सब जो मंगवा रहे हैं वो सब एक बार पूरी तैयारी हो जाए। तो मैंने जैसा आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये कहा है कि हम इनके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ।